सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो विश्व कप जीता, वो सिर्फ एक मैच जीतने या ट्रॉफी उठाने जैसा नहीं था। ये एक ऐसी जीत थी जिसने करोड़ों दिलों को छूने के साथ साथ सदियों से झुके हुए करोड़ों सिरों को गर्व से ऊपर उठा दिया। ये जीत मैदान की हरी भरी सीमाओं से बहुत आगे हमारी सोच के दरवाजों पर दस्तक देती है। ये जीत हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखा गई कि जब हमारी बेटियां अपनी बंधी बंधाई लकीरों को तोड़कर आगे बढ़ती हैं, तो क्या-क्या मुमकिन हो सकता है। हमने सदियों से औरत को सिर्फ एक भूमिका में कैद रखा, एक कठपुतली की तरह, लेकिन असल जिंदगी के मैदानों में उतरने से रोका। आज इस जीत ने साबित कर दिया कि औरत ना कठपुतली है, ना कोई सजावट की वस्तु। वो एक जूझने वाली खिलाड़ी, एक योद्धा, एक विजेता और एक संपूर्ण इंसान है जो अपनी जंग लगे जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ सकती है। और सच्ची जीत यही होती है, दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपनी ही उस सोच पर जीत पाने में जो व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बेड़ियों में जकड़ी हुई है। क्या हम अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि वो एक अच्छी पत्नी या माँ बने, या फिर इसलिए भी कि वो एक आज़ाद, सफल और अपने पैरों पर खड़ी इंसान बन सके? हम अक्सर सवाल उठाते हैं कि भारत में महिलाएं ओलंपिक में मेडल कम क्यों जीत पाती हैं। इसका जवाब स्टेडियम में नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों और गलियों में छुपा है। जब हमारी गलियों, मोहल्लों और स्कूलों में लड़कियां खेल ही नहीं पाती, तो वो ओलंपिक तक पहुंचेंगी कैसे? हम दूर की बातें करते रहते हैं, संसद में प्रतिनिधित्व कम क्यों, तनख्वाह कम क्यों, लेकिन असल बदलाव तो यहाँ शुरू होता है, हमारे अपने घरों से। क्या हम अपनी लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या हम उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आगे आते हैं, या फिर उनकी भूमिका सिर्फ घर संभालो और वंश आगे बढ़ाओ तक सीमित है? खेल का मतलब है ताकत, मेहनत, हिम्मत और जज्बे का प्रदर्शन। और हम घबरा जाते हैं जब एक महिला अपनी ताकत दिखाती है। हमें लगता है अब ये हद से आगे निकल जाएगी। लड़कियों से कहा जाता है, जिम जाओगे तो शरीर मजबूत हो जाएगा, कोमलता चली जाएगी, तुम्हें पसंद कौन करेगा। ये सोच इसलिए पनपती है क्योंकि एक नाजुक लड़की पर नियंत्रण रखना आसान होता है। खेल सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक मजबूती भी देता है। ये सिखाता है कि हार की कगार पर भी कैसे जीता जाता है। अगर एक महिला ये सब सीख गई, तो हमारे घरों और समाज में बड़े बदलाव आएंगे। और शायद यही बदलाव कुछ लोगों को समस्या लगे, इसीलिए वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस जीत के बाद कुछ सवाल हमारे दिमाग में गूंजते रहने चाहिए। कितनी लड़कियां तो कोख में ही इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही मार दी जाती हैं। कितनों को आज भी ये बताया जा रहा है कि उनकी जगह सिर्फ चार दीवारी के भीतर है। कितनी लड़कियां आज भी शिक्षा, आज़ादी और अपनी आवाज उठाने के हक से वंचित हैं। मैदान पर बना हर रन हमें उस लड़ाई की याद दिलाता है जो एक स्त्री आज भी हर रोज लड़ रही है। मैदान पर लगा हर चौका उस चौके चूल्हे की याद दिलाता है जो कई बार रसोई से ज्यादा एक जेल लगता है। गेंद तो सीमा रेखा पार कर गई, लेकिन याद रखिए, आज भी कोई न कोई सदियों पुरानी सीमाओं में कैद है। आइए एक संकल्प लें। इतिहास इस दिन को सिर्फ एक कप जीतने के लिए याद ना रखे। सच्ची जीत तब होगी जब ये जीत हजारों नई जीतों का रास्ता खोल दे। आज से हम तय करें कि हमारे घर, हमारी गली और हमारे शहर की हर लड़की को खेलने का पूरा हक मिलेगा, कि हम उसे सिर्फ कोमल नहीं, बल्कि मजबूत और सशक्त बनने के लिए प्रेरित करेंगे। हर माता पिता, हर भाई, हर शिक्षक, हर पड़ोसी, हम सबको ये समझना होगा कि महिला बाद में है, इंसान पहले है। उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसे सशक्त होने दीजिए। ये दिन हजारों नई जीतों की शुरुआत बने, नए कप, नए मैदान, नई दिशाओं की। हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हमारी बेटियां निडर, आजाद और जबरदस्त खिलाड़ी बने। यही इस विश्व कप जीत का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे सुंदर सम्मान होगा। जय हिंद, जय भारत की नारी शक्ति। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।